नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है, जहां हम अपने गहरे से गहरे तल को समझने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि एक ऐसा छोटा सा प्रयोग जिसको हम जीवन में कर सकते हैं, किस प्रकार से हमारे पूरे जीवन की एक रूपरेखा को ही बदल देता है। और समझेंगे कि आज हमारी सारी दुख, सारी दैन्य, सारी समस्याएं, सारा अस्वास्थ्य, इन सब का मूल आधार क्या है? क्या ये हमारे शरीर के बाहर कहीं और है या ये हमारे अंदर ही है? और अगर अंदर है तो क्या हम इसको ठीक कर सकते हैं? और अगर बाहर भी है तो क्या हम इसको प्रभावित कर सकते हैं? तो ऐसे प्रश्नों को समझने के साथ साथ कई बार आपके मन में और भी गहरे प्रश्न उठते होंगे, जैसे आज तक मैंने बहुत सारी साधनाएं करी, बहुत सारे प्रयोग किए, बहुत कुछ किया, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे हाथ रिक्तता ही लगी है। आज भी अगर मैं देखूं तो क्या मेरे हाथ खाली हैं? क्या ऐसा कुछ है जो मेरे को ऐसी पूर्णता, ऐसी शांति, एक ऐसी व्यवस्था देता हो, एक ऐसा आनंद देता हो कि मैं इस जीवन में जो करने आया था उसको या उसके पास मैं पहुंचने का प्रयास कर सका और अब मैं संतुष्ट हूं? या गहरे में झांकें तो एक रिक्तता आपके हाथ लगती है, एक खालीपन सा महसूस होता है, और उस खालीपन को भरने के लिए आप लगातार अपने परिवार में, अपने समाज में, सब जगह जूझते रहते हैं कि मैं भी हूं। तो ऐसे कई सारे प्रश्न जो हमें बॉदर करते रहते हैं, उन सबको समझें अगर, तो उनका बहुत गहरे में संबंध होता है हमारे स्वयं से, क्योंकि हम अपने भाग्य के विधाता कहे गए हैं। तो ऐसा क्या है कि हम अपना भाग्य कैसे लिखें? हम तो जो चाहते हैं वो तो हो ही नहीं रहा होता, वो तो कुछ और रहा होता है। तो इसको सरल भाषा में समझने के लिए एक कवि को आपने यदि सुना हो तो बहुत थोड़े से शब्दों में अपने विचारों को व्यक्त कर देता है और सामने वाला उसको सुनता है और डिकोड करता है और उसके बहुत सारे अर्थ को समझता है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो डिकोड बाद में होता है, पर कोडिफाइड पहले हो जाता है। पहले वो प्रोग्राम बन जाता है। आप प्रोग्राम बनना आपको समझने में सरल लगेगा, जैसे कंप्यूटर में आपने प्रोग्राम बना करके डाला कि 2+2=4। तो अब आप जब 2 के साथ 2 को जोड़ेंगे तो वो आंसर देगा 4। तो ऐसी प्रोग्रामिंग वास्तव में मनुष्य में भी होती रहती है, और उसको प्रोग्राम करने के लिए 3 मूल तथ्य कार्य करते हैं: मन, उसकी आंखें, उसके कान और उसका हृदय। अगर आपने देखा हो किसी बच्चे को, अगर अनुभव करें, आप देखें कैसे सीखता है वो, तो अगर मान लीजिए वो भारतीय सभ्यता में किसी भी क्षेत्र में, प्रांत में जन्म लिया हो, और जब वो अपने माता पिता को देखता है तो स्वतः ही वहाँ की भाषा को सीख जाता है, क्योंकि वो देख रहा है, क्योंकि वो सुन रहा है, क्योंकि वो उस भाव को समझ पा रहा है, और उसको वो अपने अंदर प्रोग्राम कर लेता है। और उसके माध्यम से जो जो चीज़ें वो प्राप्त करता जाता है वो सब उसकी आदत में इकट्ठी होती चली जाती हैं। और फिर जब आप उसको कोई भी समस्या देंगे तो वो क्या करेगा? वो अपनी उन आदतों के आधार पर उसका परिहार करेगा, उसका सॉल्यूशन देगा। एक व्यक्ति जो आक्रामक है, अगर ऐसे उसकी प्रोग्रामिंग हुई है, तो उसके सामने जब भी आप कोई छोटी सी चीज़ भी रखोगे तो वो तुरंत आक्रामक होने का सुझाव दे देगा। मैं तो ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। जबकि एक अगर संत होगा तो बिल्कुल डिफरेंट टाइप की आपके सामने प्रोग्रामिंग स्पष्ट करेगा। तो ये एक चक्र है जिसके अंदर हम लोग लगातार घूमते चले जा रहे हैं, और सारा जीवन वास्तव में इसी में ही बहता चला गया है। एक समय ऐसा आ जाता है कि दिखाई देता है कि हाथ की अंजलि में जो जल था वो तो सारा छेदों से गिर चुका है, जीवन पूर्ण है, अब क्या करें? और यही वास्तव में, अगर आप किसी भी बहुत बूढ़े इंसान से जो मरते हुए बेड पर भी हों, अगर उनसे किससे पूछेंगे तो वो आपको यही बोलेंगे, सारा जीवन खो दिया, एक अवसर था वो चला गया। अगर आप किसी और से पूछें जो प्रौढ़ावस्था में हो और उससे कहें कि जीवन में आज क्या पाया, बहुत सारे आपने सोने चांदी के सिक्के इकट्ठे कर लिए, करोड़पति हो गए, बहुत सारे मकान हैं, बहुत सारे सुविधाएं हैं, आपने पाया क्या? आपके पास क्या है वो बताएं। तो वो भी रिक्तता को अनुभव करने लग जाता है, और वास्तव में दिखाई देता है कि सब कुछ है, सब बाहर है, अंदर कुछ भी नहीं है। तो एक्चुअली हम सब कुछ, अपनी सच्चाई अपने अंदर ही क्रिएट कर रहे होते हैं। बाहर के हमारे जो कर्म हैं वो उसी का ही मैनिफेस्टेशन है। और जब हम अपने अंदर करते हैं तो जैसे मैंने कहा, इसके 3 ही बिंदु होते हैं:
माइंड यानी कि मन, हृदय जो कि भावनाओं का केंद्र है, और आईज या ईयर्स। अब अगर आप और गहराई में जाके देखें तो जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं जो आज की डेट में जिनकी कहानियां लिखी हैं कि उन्होंने कैसे खोज करी, उनकी आप बीतियां हैं, तो उनमें सब में अगर आप गौर से देखें तो आपको दिखाई देगा कि ये तथ्य कहीं ना कहीं दिखाई देता है जो हमने तीनों बिंदुओं के बारे में बात करी। ये तीनों बिंदु और कुछ नहीं, ये त्रिपुरा के एक रहस्य हैं, त्रिपुटी है एक ये, और इसके माध्यम से ही मैनिफेस्ट हो रहा है, ये इसके माध्यम से ही सब कुछ हमारे चारों तरफ घटित हो रहा है। वैज्ञानिकों ने पहले कल्पना की एक मशीन की, उस कार्य को, उस नीड को सरलता से करने की। फिर उसके बाद उन्होंने उसको एक्सप्रेस किया वर्ड्स में, उसे बांधा कि उसमें क्या क्या कंपोनेंट लगेंगे, कैसे बनेगा, क्या होगा, और उसके बाद में पैशनेटली, भावुक रूप से उसमें इन्वॉल्व होकर लगे रहे बनाने में, और इसी कारण से बहुत सारी समस्याएं आई और अंततः वो चीज़ बन गई। चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, चाहे डिश वॉशर्स हो, चाहे कुछ भी हो, कितनी भी मशीनों के बारे में आप चर्चा करें, चाहे वो झाड़ू हो, सभी मशीनें हैं, और सभी की जो इजाद हुई है, जो रिसर्च हुई है, जो खोज हुई है, वो इसी प्रकार से हुई है, क्योंकि ये तीनों की आवश्यकता होती है। तो क्या हम इस त्रिपुटी को यूज करके अपने आप को रिप्रोग्राम नहीं कर सकते? क्योंकि प्रोग्राम्स तो सदा समय के अनुरूप चलते रहेंगे। कुछ ऐसे हैं जो पास्ट में बने थे, अगर हम उन्हें काट सकें तो हम नए भी लिख सकते हैं, और अगर हम नहीं काट पाए क्योंकि वो टाइम के साथ री इन्फोर्स होते होते, कई बार इन्फोर्स होते होते अब वो बिल्कुल जम गए हैं, संस्कार बन गए हैं, तो उनको भी काटना पड़ेगा। जब तक उन्हें भी नहीं काटा जाएगा तब तक हम उससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। आपने स्वामी रामकृष्ण और तोतापरी जी की कथा सुनी होगी, जहां वो रामकृष्ण जी से कहते हैं कि वो कांच का एक पीस उन्हें देते हैं कि इससे उस मूर्ति को काट दे, और जैसे ही वो कटती है वह स्वयं में मुक्त हो जाते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम अपने प्रोग्राम्स को भी काट सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और अगर ऐसा है तो हमें आज जो हमारी प्रोग्रामिंग हो रखी है, जिसके अंदर मन हमेशा नेगेटिव ही देखने की कोशिश करता है, भावनाओं में हम अपने आप में भय से, काम, क्रोध से ही घिरे रहते हैं, मोह से घिरे रहते हैं, ईर्ष्या होती है, और ऐसे ही जब हम देखते भी हैं और जो बोलते हैं तो हमारे शब्दों में भी वही नेगेटिविटी दिखाई देती है, वही कमजोरी, वही हीनता की भावना आती है, और इसी कारण से जो हमारे चारों तरफ का संसार है, जो हम अपने आप में, अपने व्यक्तित्व में बने हुए, वो एक प्रकार से लिमिटेशन में आ जाते हैं, चैलेंज्ड हो जाते हैं। और इसलिए क्या आवश्यक है कि हम इनको उस स्थिति में लेके आए जहां पर हम अपने आप में इस जीवन को दिव्यता की ओर ले जा सकें, उन सिद्धियों की ओर ले जा सकें, उन साधनाओं की ओर ले जा सकें जहां हम इसको ले जाना चाहते हैं, या जहां हम अपने अंदर खालीपन सा अनुभव ना करें, कुछ आनंद का रस आना प्रारंभ हो जाए। और इसके लिए सबसे सरल प्रयोग जो आपको आपकी गहराई तक ले जा सकता है, वो है सोहम साधना, जिसके अंदर सोहम को, सो सांस लेने के साथ में और हम सांस निकालने के साथ में भावना करते हुए, अगर हम ग्रेटिट्यूड से भरे रहें, यानी कि समर्पण से भरे रहें, उसके प्रति समर्पण से भरे रहें, जिसने ये घर दिया, ये मकान दिया, ये बीवी दी, ये बच्चे दिए, ये गाड़ियाँ दी, ये पैसे दिए, ये संपन्नता दी, ये सम्मान दिया, जैसा भी जो कुछ भी आपने पाया है, उन सारे ब्लेसिंग्स को अगर आप काउंट करें, उनको देखें, सुने, तो वो सब कुछ जो देने वाला है उसके प्रति, वो जो सबसे बड़ी बात जीवन को हमारे को दिया हुआ है, जिसमें हम ये कर पा रहे हैं, इसके प्रति अनुग्रहित महसूस करें, कृतज्ञ हूँ इस सब को प्राप्त करने के लिए, थैंक यू बोले, और उस थैंक यू भावना के साथ में अगर आप सो के साथ सांस लेते हैं और हम के साथ सांस छोड़ते हैं, तो ये जो सोहम की साधना है, इसके माध्यम से स्वतः ये त्रिपुटी रीप्रोग्राम होनी शुरू हो जाती है। आपके हृदय की भावनाएं शुद्ध हो जाती हैं, अनुग्रह से युक्त हो जाती हैं, प्रेम से युक्त हो जाती हैं, करुणा से युक्त हो जाती हैं, आपके शब्द अपने आप में रसमय हो जाते हैं, आपकी दृष्टि अपने आप में करुणामय हो जाती है, और आपके मन में एक प्रकार से पूर्णता का भाव आने लग जाता है। इसलिए
सोहम की साधना के माध्यम से इस त्रिपुटी को आप प्रभावित करते हुए अपने जीवन के उस रिक्तता से संपूर्णता की ओर, उन अभावों, उन समस्याओं से पूर्णता की ओर बढ़ने के लिए इसको साधना को करना चाहिए। और इस सोहम साधना को करने से आप बहुत शीघ्र अपने आप में परिवर्तन महसूस करेंगे, अपने आप में एक ऊर्जा का पुंज महसूस करना शुरू करेंगे। और इसलिए आज मैं आपसे फिर एक निवेदन करता हूं कि सोहम साधना का प्रयोग प्रारंभ कीजिए। धीरे धीरे करते करते उसमें अपने आप ही उत्तरोत्तर प्रगति होती जाएगी, उसमें साधनाओं में सफलता मिलती चली जाएगी। और इसलिए इसका संध्या से क्या संबंध है, इस प्रयोग को करें चर्चा करेंगे और अनुभव करें। आज के लिए इतना ही। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।